सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट देश और समाज की बात के मुद्दे के ऊपर आज एक विशेष विषय पर आप सबसे बात करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ। सम्मानित साथियों, आप अवगत ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का एक बड़ा कार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और वह कार्य है जो वक्फ बोर्ड आपके भारत में है, जो असंवैधानिक है। यह शब्द विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ असंवैधानिक, क्योंकि इसका भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यह कांग्रेस के मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा बनाया हुआ एक बोर्ड है, जो 1954 में जिसका जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यह देन थी और तब इसके पास उस समय 45,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी। आज वही वक्फ बोर्ड भारत में लगभग 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक बन चुका है। हमारे विश्व के तमाम देशों के पास कुल क्षेत्रफल उतना नहीं होगा जितना कि वक्फ बोर्ड के पास, भारत के वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। सम्मानित साथियों, यह वक्फ बोर्ड पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, नहीं तो ये एक दिन पूरे भारत को निगल जाएगा। वक्फ बोर्ड को असीमित पावर देने वाले नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, इन सब लोगों ने इसको इतनी असीमित पावर दे दिया कि वक्फ बोर्ड एक नोटिस आपको जारी करे और आपके मकान को कह दे कि ये मकान वक्फ का मकान है, तो उसकी आप अपील भी कहीं और नहीं कर सकते हैं। अब लोग करने लगे हैं, हाईकोर्ट में बात जाने लगी है, लेकिन एक इस प्रकार का एक जुडिशली भी उन लोगों ने निर्मित कर लिया है जिसमें एक भी कोई दूसरा अन्य मत पंथ का व्यक्ति, हिंदू धर्म का, सनातन सिख का, जैन का कोई भी व्यक्ति नहीं, केवल सभी उसमें जो है मुस्लिमों का ही वह एक साम्राज्य है और वह पूरी तरह से भारत को निगलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने भी अनेक बार इस मुद्दे पर बात अपनी बढ़ाई है। अब यह बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। आप सभी अवगत ही हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने रिजिजू जी ने जब इसका प्रस्ताव दिया था, संसदीय मंत्री लोग रिजिजू जी ने जब इस पर प्रस्ताव दिया था और उसके बाद तमाम प्रकार के मत और विचार आए, उसके बाद ये हुआ कि इस पर एक जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पे 3 महीने के अंदर अपने विचार देगी और उसके बाद शीतकालीन सत्र जब लोकसभा का शुरू होगा उस समय फिर से इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो साथियों, इस 31 सदस्यीय एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जिसमें सभी दलों के लोग हैं, जिसके सभापति माननीय जगदम्बिका पाल जी हैं। तो अब उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कुछ सुझाव ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भारत की जनता से मांगा है और हम लोगों ने भी अपना सुझाव भेजा है और राष्ट्रवादी लोग उस पर अपना सुझाव भेज रहे हैं। तो हम आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपना सुझाव ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजिए और इसके लिए आप लोगों को हम आप लोग को ईमेल आईडी दे रहे हैं। उस ईमेल आईडी पर आप लोग जो है अपने सुझाव भेजें, तर्कों के साथ सुझाव भेजें कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई वक्फ बोर्ड नहीं है।
पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान से तमाम हिंदू लोग जो यहाँ पे आए, उनकी संपत्ति वहाँ के लोगों ने जो है ले लिया या जो है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम जो है बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए, बांग्लादेश में जा कर के बस गए, तो वो संपत्ति वक्फ की कैसे हो गई? ये पूरी तरह से अजगर है, पूरे भारत को निगलने की ओर बढ़ रहा है। ये कांग्रेस की कुकर्मों की देन है। इसलिए आप लोग जो है अपने एक राष्ट्रवादी नागरिक होने का परिचय देते हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपने सुझाव भेजें। देखिए, इसका ईमेल आईडी है JPC वक्फ, ये सब स्मॉल लेटर में होगा, JPCWAQ-LSS सांसद SANSAD sanSad.nic.in। इस पर आप सभी लोग जो है, मैं सभी अपने भारत अच्छा दल ट्रस्ट के कार्यकर्ता साथियों से, सभी जागरूक नागरिकों से जिन तक हमारी यह बात पहुंच रही, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप लोग सुझाव भेजें और इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात होनी चाहिए। इसमें हालांकि 44 बिंदुओं पर संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में आया था, लेकिन आइए एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये पूरा वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। इसमें आइए अब सब लोग आगे बढ़िए, अपने मिलने जुलने वालों को, हर मिलने जुलने वाला, देखिए ये देश के लिए सब कुछ हो रहा है, यहाँ कोई इलेक्शन की बात नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को बताए कि भैया JPC को जो है अभी वो करिए, मेल करिए, अपने सुझाव भेजिए, वक्फ बोर्ड समाप्त करने की बात करिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।